अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो जीम का ख़ानदान जिसमें जीम, चे, हे, ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, इनको लिखने का सही तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसकी बिना पर आप जो जीम का ख़ानदान है उसको खूबसूरत बना सकेंगे और आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास एक शीट है जिसमें मैंने जीम, चे, खे और उससे मिले कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इन वर्ड्स को किस तरीके से लिखा। सबसे पहले ये देखें इस वर्ड को। स्टूडेंट्स, जब भी हम जीम को स्टार्ट करते हैं तो उसका लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसको गुलाई में लाना है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो हमारी जीम है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पहली जीम है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके साथ क्या करते हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके काट देते हैं, यानी कि इधर भी नोक बना देते हैं, इधर भी क्या बना देते हैं, नोक। तो दोनों जानब जब आप नोक बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आपने सिर्फ इधर से थोड़ी बहुत नोक बनती है, यहाँ नहीं बनानी, वो गलत होता है और ख़ूबसूरत भी नहीं होता। तो जीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपने इस तरीके से लिखना है, जीम, यानी कि ये गुलाई में आए, ये नोक ना बने, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, खूबसूरत। अगर आप इसको इस तरीके करते हैं तो ये आपका गलत होगा। और गुलाई में लाने का इसको तरीका ये क्या है कि ये जो मार्कर होती है इसकी जो नोक होती है, नोक पूरी मार्कर आपने नहीं लगानी, नोक से आपको इसकी गुलाई बनानी होती है इस तरीके, जीम। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जीम, यानी कि नोक से आपने इसकी गुलाई करके इसका जो जीम होता है वो आपने लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आगे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ और उससे इसका एक और पॉइंट आपको बताऊँगा कि उसमें आपने क्या करना है। मैं यहाँ पूरी जीम लिखने लगा हूँ, उसको मैंने गुलाई में स्टार्ट किया और ऐसे नीचे आ गया और इस तरीके मैंने इसको गुलाई करके इस जीम को मैंने क्या कर दिया, मुकम्मल। अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो जीम और ये जो पॉइंट है इसका क्या होना चाहिए, या ये बराबर, ये बाहर आनी चाहिए, या ये बाहर आनी चाहिए, या ये बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इसका सही तरीका ये है कि ये दोनों पॉइंट्स बराबर हों, इक्वल हों। इनमें से या ये पॉइंट बाहर आ गया या ये बाहर आ गया, गुलाई बाहर आ गई, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत, और ये खूबसूरत नहीं लिखेंगी। दोबारा आप समझ लें, जब भी हम जीम को स्टार्ट करेंगे गुलाई के साथ, या इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, वापस हम आएंगे और ये जो गुलाई है ये हम यहाँ से करना शुरू कर देंगे और इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट ये क्या हो, बराबर, यानी कि इनमें डिफरेंस ना हो, कोई भी जो पॉइंट है इन दोनों में से बाहर ना आए। तो स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखने लगा हूँ आज, तो मैंने यहाँ अलिफ को लिखा, इसके बाद मैंने जीम को लिखना है, तो मैंने वैसे ही इसको स्टार्ट किया। ठीक है जी, आगे हम आ गए जीम। ठीक है जी, यहाँ मैंने क्या किया कि इसको बिल्कुल क्या रखा, बराबर, दोनों में से एक भी चीज़ को मैंने बाहर नहीं निकाला। अगर आप इस तरीके मिसाल तौर पे करते हैं तो ये क्या गलत लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। इसमें देखें जीम का ये जो गुलाई है वो कितनी बाहर आ गई, तो ये गलत तरीका है। स्टूडेंट, आगे सवाल ये आता है कि जब हम कुछ मतलब वर्ड्स के साथ, इसको अल्फाज के साथ मिला कर लिखते हैं तो तब इसका क्या तरीका है। तो स्टूडेंट, तरीका वही रहता है, कोई तरीका चेंज नहीं होता। आपने बस आगे वाले वर्ड्स को वैसे ही लिखना है जैसे वो लिखे जाते हैं, और इस जीम या ये जो है इसको भी आपने उसी तरीके के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से मिसाल के तौर पर हमने लफ्ज़ लिखना है जवाब, उसमें जीम उसी ही तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तक आप आ गए और यहाँ आपने क्या वाव डाल दी, जवाब। तो ये हमारा क्या बन गया, जवाब, और उसका जीम उसी तरीके के साथ जैसे हमने यहाँ सीखा, ये गुलाई हमारी बिल्कुल वैसे की वैसे आ गई। ऐसे लफ्ज़ है हुक्म, ये हमने वैसे गुलाई के साथ और नोक के साथ इसको स्टार्ट करना है, हे के मीम, हुक्म। ठीक है जी, आपने ये नहीं करना कि इस तरीके, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ नोक बन गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो जीम, चे, हे, खे, ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे,
ये एक ही तरीके से लिखे जाते हैं और उनको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से गुलाई हो और ये बिल्कुल बराबर हो। और ये जो गुलाई होती है ये आदि लाइन के ऊपर भी रख सकते हैं, लाइन के ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल होता है स्टूडेंट्स का, वो जैसे आपको अच्छा लगे आप अपना सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट को इन पॉइंट्स में से कोई चीज़ समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।